आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपकी जेब में बहुत सारे पैसे डालने वाले हैं। एक फेमस बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसके लेखक बताते हैं कि उसके 2 डैड थे, एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड थे। रिच डैड बहुत अमीर थे और पुअर डैड बहुत गरीब थे। उनके अंदर एक डिफरेंस था जिसकी वजह से रिच डैड बहुत अमीर थे और पुअर डैड बहुत गरीब थे। वे इसका रीजन बताते हैं कि जो पुअर डैड थे वो हमेशा सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते थे, जबकि जो रिच डैड थे वे अमीर इसलिए थे बिकॉज वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे। उनका फोकस हमेशा एसेट्स बनाने पर होता था। इसी प्रकार यदि आप भी रिच डैड की तरह एसेट बनाकर अमीर बनना चाहते हैं तो जिन 5 एसेट के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसे आप पूरा देखिए। पहला एसेट है रियल इस्टेट। देखिए, हमारी ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री और अमीर से अमीर इंसान भी पैदा नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड जगह पर है और इसकी डिमांड बढ़ते ही जाएगी। इसलिए ज़मीन में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ और अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ से आपको रेंट भी हर महीने मिलता है और ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ते ही जा रही है। दूसरा एसेट है पेपर एसेट्स, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में घुसना और निकलना दोनों ही आसान है, लेकिन घुसना आसान है इसलिए बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान भी हो जाता है क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि आप समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि यदि आप 30-35 साल पहले बस 10,000 रुपये एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपको उसके थ्रू 600 करोड़ रुपये मिलते। 10,000 इन्वेस्ट करके 600 करोड़, ऐसे रिटर्न और कहीं नहीं मिलेंगे जैसे आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि उस समय 10,000 रुपये किसके पास होते थे, तो चलो 10,000 नहीं तो यदि 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तब भी आपके पास 60 करोड़ रुपये होते। एसेट नंबर 3 है कमोडिटी। यह सबसे सेफ ऑप्शन है पैसे इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी गोल्ड था और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी गोल्ड रहेगा। और गोल्ड एक ऐसा धातु है जिसका हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो वह गोल्ड और सिल्वर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपनी वैल्यू कभी नहीं कम करेंगे। इसलिए बड़ा इन्वेस्टर हमेशा कहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। एसेट नंबर 4 है कैश। जी हाँ, कैश। आपके पास कैश होना बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूरी भी है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसके लिए कैश की आवश्यकता होती है। इसके थ्रू आप फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी आई तो आप उसका यूज कर सकते हो, इसलिए कैश रखना आवश्यक है। एसेट नंबर 5 है इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। देखो, अगर मैं कार लेता हूँ और उसे खुद चलाता हूँ तो वह मेरे लिए लायबिलिटी हुई, क्योंकि कार को मेंटेन रखने के लिए मुझे पैसे डालने पड़ेंगे। बट अगर मैं वही कार लेता हूँ और उसे मैं रेंट पर देता हूँ तो वो कार मेरे लिए इनकम जनरेट करेगी, वह एसेट बन जाएगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आजकल रेंट में मिलती है जिससे उन्हें आय होती है। तो यदि आप भी कोई एसेसरीज खरीद रहे हो उसे रेंट पर देकर आप उससे पैसे कमा सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।